इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं अनुराग वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज आपके बीच क्लास 12 हिंदी का अंतरा भाग 2 का तीसरा लेसन मैं आज आपके बीच लेकर आया, जो अगय जी द्वारा रचित। इसमें 2 कविता है। पहला यह दीप अकेला और दूसरा मैंने देखा एक बूंद। इसको मैं 2 भागों में अलग अलग करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आज आपके बीच अगय जी का जीवन परिचय को लेकर आया हूं। चलिए हम लोग इनके जीवन परिचय को देखते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय जी। सबसे पहले इनके नाम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि इनका नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन क्यों पड़ा। क्योंकि इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। जब इनका जन्म हुआ तो इनके परिवार वाले इनके पिता के नाम को रखते हुए अपने पुत्र का नाम भी जोड़ दिए, तब जाकर इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगय जी पड़ा। इनका जो जन्म होता है वह 7 मार्च 1911 को कुशीनगर में होता है। कहाँ होता है? 7 मार्च 1911 को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में होता है। एक बात आप लोग ध्यान दिए होंगे कि अधिकांशतः कवि का जो जन्म होता है वह उत्तर प्रदेश में ही होता है, और इनका भी जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इनके पिता हीरानंद शास्त्री। पिता का नाम क्या था? हीरानंद शास्त्री, जो एक बहुत बड़ा विद्वान थे। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो होती है घर पर पिता की देख रेख में होती है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर पिता की देख रेख में ही होती है, और कई भाषाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे संस्कृत हो गया, फारसी हो गया, है ना, बंगला हो गया, साहित्य का हो गया, आदि भाषाओं का यह घर पर ही रहकर अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं, मैट्रिक की परीक्षा। अगय जी मैट्रिक की परीक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से देते हैं। कहां से? पंजाब विश्वविद्यालय से देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटर की परीक्षा वह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से देते हैं। कहां से? इंटर की परीक्षा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से देते हैं, और वह भी साइंस की फैकल्टी से वह इंटर की परीक्षा पास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बीए जो होता है 1927 ईस्वी में लाहौर के फार्मर कॉलेज से वह बीए की परीक्षा पास करते हैं। कब? 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 1929 में वह एमए करते हैं अंग्रेजी सब्जेक्ट से। किस सब्जेक्ट से? अंग्रेजी सब्जेक्ट से। 1929 ईस्वी में वह अंग्रेजी से एमए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिर वह देश में हो रहे क्रांतिकारी आंदोलन, क्योंकि उस समय हमारे देश में प्रथम विश्व युद्ध की लहर चल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? 1914 से 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था, और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का लहर था, और वह यह फिर देश के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिए थे, जिसके कारण यह 1930 ईस्वी में पकड़कर इन्हें जेल में बंद कर दिया गया, और पुनः 1936 ईस्वी में वह जेल से बाहर निकलते हैं। फिर वह 1943 से 46 ईस्वी तक ब्रिटिश सेना में भर्ती होते हैं, और फिर वह एक सैनिक का भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट संपादन का भी काम करते हैं। वह प्रतीक कौन सा? प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया है? तो हीरानंद वात्स्यायन अगय जी द्वारा किया गया है। यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है कि प्रतीक नामक पत्रिका का संपादन हिंदी साहित्य के किस विख्यात कवि ने किया था? तो अगय जी द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो में भी यह नौकरी की। जिस प्रकार इनका नाम बड़ा है, उसी प्रकार इनकी योग्यता भी बहुत बड़ी है। इसलिए यह एक बहुत बड़े विद्वान कवि के रूप में गिने जाते हैं। इनके पास योग्यता में कोई भी कमी नहीं था। ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी भी किए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल इंडिया या रेडियो में नौकरी भी करते हैं। फिर कैलिफोर्निया और जोधपुर जैसे विश्वविद्यालय में भी
यह अध्यापन का कार्य करते हैं। कहाँ? कैलिफोर्निया और जोधपुर जैसे विश्वविद्यालय में भी यह अध्यापन का कार्य करते हैं। अर्थात यह एक विद्वान कवि थे, अपने पिता की तरह यह भी एक विद्वान थे। नेक्स्ट, फिर दिल्ली लौट आते हैं और दिल्ली में रहकर जब वहां जोधपुर और कैलिफोर्निया जैसे विश्वविद्यालय में जब अध्यापन का कार्य किए, फिर वह दिल्ली लौट आए और दिल्ली लौट आने के बाद दिल्ली में ही रहकर दिनमान नामक साप्ताहिक पत्रिका, कौन सा पत्रिका? दिनमान नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। साथ ही साथ नवभारत टाइम का टाइम एक पत्रिका है और दिनमान नामक साप्ताहिक पत्रिका, ये दोनों साप्ताहिक पत्रिका और तीसरा साप्ताहिक पत्रिका आया था प्रतीक नामक पत्रिका, इसका भी संपादक वात्स्यायन अगय जी द्वारा किया गया था। यह भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अतः इनका मृत्यु हो जाता है 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। किनका? अगय जी का मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हो जाता है। और इस प्रकार एक महान अपने पिता की तरह इनका पुत्र भी जो था वह एक बहुत बड़े विख्यात कवि के रूप में विख्यात होते हैं। अतः हमारे भारत सरकार द्वारा इन्हें 1964 में आंगन के पार पर इन्हें साहित्य पुरस्कार देते हैं। और 1978 ईस्वी में नावों में कितनी बार ये कविता है, उसके लिए इन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इस महान कवि के द्वारा जो रचनाएं किया गया है उन रचनाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। इनकी रचना थी, पहला इत्यालम हरी घास पर क्षण भर, पहला था इत्यालम, दूसरा था हरी घास पर क्षण भर, तीसरा था बाबरा यहेरी। इसी का अंश लिया गया है यह दीप अकेला, जो हम लोग इनके द्वारा रचित तीसरा चैप्टर में यह दीप अकेला पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इंद्रधनुष इन्हीं के द्वारा रचा गया है। रौंदे हुए थे ये कविता है, इनके द्वारा ही रचित किया गया है। आंगन के पार कविता भी इनके द्वारा ही रचित किया गया है, जिसके कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रभामय इन्हीं के द्वारा कविता रचित किया गया है। कितने नावों में कितनी पार, जिनके कारण 1978 ईस्वी में इन्हें क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह आप कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि मैं उसे जानता हूं, यह भी इन्हीं की कविता है। सागर मुद्रा पहले मैं सत्राता बुनती हूँ, यह भी इनकी कविता है। महावृक्ष के नीचे, यह भी इनकी कविता है। नदी के बांके पार छाया, यह भी इनकी द्वारा रचित कविता है। अब हम लोग देखते हैं इनके द्वारा कौन कौन सी कहानी की रचना किया गया। तो कहानी था विप थग इनकी कविता था। परंपरा इनकी कविता था। कोठरी की बात इनकी कविता था। और शरणार्थी इनकी कविता था। जय ढोल इनकी द्वारा रचित कहानी था। ये सारे जो आप देख रहे हैं, विपथग, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जय ढोल, ये सारी इनकी कहानी थी। अब हम लोग उपन्यास की बात करते हैं। तो शेखर एक जीवन प्रथम भाग, ये उपन्यास था। संघर्ष उपन्यास था। नदी का दीप उपन्यास था। अपने अपने अजनबी, ये इनके द्वारा उपन्यासों की रचना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनकी यात्रा वृतांत में आता है, अरे ययावर रहेगा याद, अरे ययावर रहेगा याद, इनकी यात्रा वृतांत है। दूसरी बात है, एक बूंद सहसा उछली, जो एक बूंद सहसा उछली, जो अगय जी द्वारा रचित है। यह दीप अकेला और एक बूंद, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एक बूंद और यह दीप अकेला। तो आप याद रखिएगा कि उनकी एक कविता जो है बाबरा यहेरी, जिसमें यह दीप अकेला हमको पढ़ना है, उसी का अंश है। और दूसरा जो कविता है, यह एक बूंद जो है
यह इनकी आत्रा वृत्तांग है, जहां से हम लोग एक को पढ़ेंगे। निबंध में आता है सबंग, त्रिशुक आदि। यह इनकी द्वारा निबंध लिखा गया है। इस प्रकार दोस्तों हीरानंद वत्सायन अगज जी हिंदी साहित्य के एक विख्यात कवि के रूप में उभर कर अपने पिता के सपनों को पूरा करते हैं। अगर यह वीडियो में आप सभी को अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि यह आपकी और हमारे बीच की एक कमी को दूर करेगा। इसके लिए आप मुझे कमेंट भी कीजिए। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। मैं इन्हीं के द्वारा नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। यह दीप अकेला जो कौन सी कविता से लिया गया है, तो बावरा यहेरी से लिया गया है। और एक बूंद सहसा उछली जो इनकी आत्रा वृत्तांग है, वहां से एक बूंद कविता को मैं लेकर आऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी को इंडियन आर्ट्स एकेडमी की हार्दिक शुभकामनाएं।